गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो के एंड में शुरुआत कर चुके थे, लेकिन मैं चाहता हूं या मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो का एक छोटा सा सेक्शन अलग से बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पार्ट आपने पहले पढ़ रखा था, पता नहीं वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आज जो इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट है उसकी एक कंप्लीट वीडियो, छोटी सी वीडियो बनेगी आपको, लेकिन उसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होगी ताकि आपको बात समझ में आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। और आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना भी। सबसे पहले आप इस समय इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने साथ आपने क्या करना है, एक कंपास, पेंसिल और एक स्केल, और अगर आपके पास पॉसिबल है तो इरेजर भी आप लेकर आइए। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपने बिल्कुल वैसे वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करना है, वीडियो को पॉज करना है, और जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आपने वैसे ही काम भी करना है। तभी आपको ये वाला सेशन या ये वाला पार्ट इस चैप्टर का इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आपको कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, या फिर आप इमेज तो बना दोगे लेकिन शायद उसके अंदर कुछ टेक्निकली फॉल्ट आप कर दो, टेक्निकली कुछ गलत कर दो, जिसकी वजह से आपका वो डायग्राम गलत हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप अपने साथ रखिए, अपने साथ एक कंपास, पेंसिल, इरेजर और एक स्केल। ठीक है, क्लियर है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स, यानी कि जो हमारा सेक्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम रूल्स को दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि जो रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो कनकेव मिरर, आपको कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर आपको क्लियर है। ये है हमारे पास कनकेव मिरर, ये है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। इसका जो डाउट है ये आपके मन में 1% भी नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास मिरर कर्व इनवर्ड है तो वो होता है कनकेव मिरर, और अगर कर्व आउटवर्ड है तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आपको डाउट है दूर करना है। दूसरी बात, इस तरह के डायग्राम्स के लिए आपका ये जो डिस्टेंस है, आपको पता है पीसी, पीसी क्या होता है? पीसी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। तो ये हमारे पास है पीसी, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और ये हमारे पास है पीएफ। यहाँ पर जो, अगर आपको ये प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये है मेरे पास एफ। तो ये मेरे पास है पीएफ। पीएफ क्या होता है? पीएफ होता है फोकल लेंथ। पीएफ क्या होता है? फोकल लेंथ। ये सारी बातें आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर से आपको मिल जाएंगी, वहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इस तरह के डायग्राम्स के लिए आपका डिस्टेंस बिटवीन पीएफ मस्ट बी इक्वल होना चाहिए एफ सी, और यू कैन से सीएफ, या फिर जो एफ आपका पॉइंट है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होना चाहिए पीसी का। क्लियर है? आपको ये बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ये हमारे पास है पीएस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका एग्जैक्टली हाफ यानी कि मिड पॉइंट होना चाहिए फोकस पॉइंट। और ये जो दोनों आपस में डिस्टेंसेस हैं, पीएफ मस्ट बी इक्वल टू सीएफ, और यू कैन से एफसी। ओके, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपनी कंपास का यूज करना पड़ेगा। आप अपने कंपास के अंदर पेंसिल को इंसर्ट कीजिए जैसे आप उसे करते हैं। उसके बाद अपने लाइन वाले पेजेस पर, जैसे यहाँ पर तो मेरे पास ये ब्लैंक पेज है ना, आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा लाइन वाला पेज। लाइन वाले पेज पर आपने क्या करना है? 3 लाइनें ऊपर छोड़ दीजिए और 3 लाइनें नीचे छोड़ दीजिए, और उसके बीच की सेंटर की लाइन आपने लेनी है। यानी कि आपने अपने लाइन वाले पेजेस की 6 लाइंस लेनी है। 6 लाइन में से ऊपर की 3 लाइनें छोड़ दीजिए, नीचे की 3 लाइनें छोड़ दीजिए, और सेंटर वाली लाइन को आपने पकड़ना है। किस लिए पकड़ना है? ध्यान से सुनिए। आपने लेफ्ट साइड पर कंपास की निब रखनी है, और यहां पर जैसे सेंटर पे ये हो जाएगा आपका, जहां पर भी आप कंपास की निब रखोगे वो आपका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पर आप रखोगे कंपास की नीडल, और इस तरह से एक कर्व लगाओगे। इस तरह से आपने एक कर्व लगानी है, और कर्व लगाने के लिए जो ये डिस्टेंस होगा आपका, ये आपने मेजर करना है। ये आपका होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 6। अगर आप 6 लेते हो तो उससे आपका बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। आपने क्या करना है? कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करके, कंपास को जो निब है उसकी नीडल है उसे एक लाइन पे रखना है, और लेफ्ट साइड पे रख के एक राइट साइड पर इस तरह से एक कर्व लगानी है। ठीक है, तो जो आप कर्व लगाओगे तो यहां पर ये जो लाइन आपकी बन जाएगी, जो आपको मिलेगी, वो लाइन हो जाएगी आपकी
प्रिंसिपल एक्सिस, और निब वाले पॉइंट के ऊपर आप लिख देना सी, निब वाले पॉइंट पर आप क्या लिखना, सी। और उसके बाद जो पीसी है ये बन जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका एग्जैक्टली हाफ, उसका एग्जैक्टली हाफ क्या बन जाएगा आपके पास, फोकस पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, फोकस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये काम आपको हर डायग्राम में करना है रिलेटेड टू कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। रिलेटेड टू कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आपने सभी के लिए ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रूल हमारा ये है, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस पॉइंट, इट विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट से क्यों पास करती है, ये एक रूल भी है, और ये रूल बना कैसे, ये रूल बना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसे बना है, ध्यान से देखो। आपको पता है कि जब भी हम, जैसे हमने पहले क्या लिया था, प्लेन मिरर लिया था, तो प्लेन मिरर पर एक नॉर्मल लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसी तरह से यहां पर हमारे पास क्या है, ये कर्व मिरर है, तो कर्व मिरर का जो नॉर्मल होता है वो कहां से पास करेगा, कर्व मिरर का नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। यानी कि देखो ये एक लाइन है, ये पास कर रही है, ये फॉल कर रही है इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर ये फॉल कर रही है। तो डी पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल प्लेन मिरर में परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाता है, कर्व मिरर में क्या होगा, आपने बस उसे सेंटर से पास करना है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन है इसीलिए ये डॉटेड फॉर्म में बनाई जाती है। क्लियर है, तो आपको पता लग गया, ये है हमारी नॉर्मल लाइन, ये है हमारी इंसिडेंट लाइन। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइन एंड नॉर्मल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर ये है आई, और एंगल आई क्या होता है, इज इक्वल टू एंगल आर ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये बात पता है। तो जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल कौन बनाएगा, आपकी रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, और रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बना रही है, इसी वजह से वो हर बार फोकस पॉइंट से पास करती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमारे पास है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन फॉलोइंग द रूल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहां पर हमारे पास ये दो रूल्स है। तीसरा रूल हमारे पास ये है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द सेंटर इट विल रिट्रेस द पाथ, इट विल मींस रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस द पाथ। ठीक है, फॉलोइंग द सेम रूल दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से ये है हमारे पास थर्ड रूल, और ये है हमारे पास फोर्थ रूल। फोर्थ रूल हमारे पास क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑब्लिकली, ठीक है, फॉल ऑब्लिकली ऑन द पोल इट विल रिफ्लेक्ट ऑल्सो ऑब्लिकली। ठीक है, इट विल ऑब्लिकली रिफ्लेक्टेड, ये ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होती है, और फॉलोइंग द सेम रूल अगेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये थे हमारे पास रूल। डायग्राम को क्लियर करने के लिए जो हम डायग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पर, उन डायग्राम को क्लियर करने के लिए इन रूल्स का क्लियर होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हमारे पास जो सिचुएशंस हैं, जो डायग्राम है वो है हमारे पास ये टोटल 6 टोटल 6 डायग्राम्स हैं। ये 6 डायग्राम्स हमें बनाने हैं फॉर कनकेव मिरर। फॉर कनकेव मिरर आपको सब कुछ बता दिया गया है। आपको ये बता दिया है कि कनकेव मिरर को कैसे एडजस्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है वो भी आपको बता दी गई है, और आपको रूल्स भी क्लियर कर दिए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट डायग्राम दैट इज इन्फिनिटी, जो हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर ये है हमारे पास डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये होती है, जैसे कोई देखो यहाँ पर ये है हमारे पास बियॉन्ड सी, ये क्या है हमारे पास बियॉन्ड सी है, ये इंफिनिटी पे है। तो यहां पर देखो जो हमने ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट किया है, देखो इस एरो से, ये जो एरो है ये एरो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, सी से दूर, सी से लेफ्ट साइड। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, सी से लेफ्ट साइड पर। तो सी से लेफ्ट साइड होने की वजह से, और डिस्टेंस कुछ फाइनाइट है, डिस्टेंस क्या आपके पास कुछ फाइनाइट है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। लेकिन इंफिनिटी के केस में हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करते, मींस इस तरह का एरो नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल बीम लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, पैरेलल बीम। तो ये पैरेलल बीम आपके पास इस तरह से आएगी। आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि एक लाइन पोल पर फॉल करा देना, और दूसरी पैरेलल लाइन जहां पर भी फॉल करती है वहां पर आपने फॉल करवा देनी है। उसके बाद आपने एंगल आई एंगल आर वाला रूल फॉलो करना है, और आपके पास जो इमेज बनेगी इस तरह से यहाँ पर
इमेज बन जाएगी। और जब आपके पास ये वाली वैल्यूज मींस पी एफ इज इक्वल टू सीपी होगा, सी एफ होगा, जब आपका पी एफ इज इक्वल टू सीपी होगा, सी एफ होगा, तो 101% आपकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी, यानी कि फोकस से नीचे। देखो यहाँ पर ये फोकस पॉइंट है, इसके नीचे बनेगी। क्लियर होगी बात आपको? हाँ, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये है इंसिडेंट रे, इसीलिए एरो लगेंगे टुवर्ड्स मिरर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका एरोस का। तो यहाँ पर जो एरोज है वो मिरर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए एरोज लगेंगे टुवर्ड्स मिरर। और यहाँ से जो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे 1 है। अगर हम इसे इंसिडेंट रे 1 मानते हैं तो ये बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे 1, और अगर इसे इंसिडेंट रे 2 मानते हैं तो ये बन जाएगी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे 2। तो जहां पर भी टू रिफ्लेक्टेड रेज आपकी कट करती हैं वहां पर बनती है आपके पास इमेज। और यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है, रिफ्लेक्टेड रे कट कैसे कर रही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास टू सॉलिड लाइन कट कर रही है। टू सॉलिड लाइन कट करने का मतलब क्या है, आपकी इमेज 101% रियल बनने वाली है। और रियल के साथ आपके साथ क्या जुड़ जाता है, एक वर्ड जुड़ जाता है, इन्वर्टेड। तो देखो यहाँ पर आपने इन्वर्टेड एरो लगाया, ठीक है, इन्वर्टेड एरो। तो जब भी जैसे ही आपका ये डायग्राम बन जाएगा तो आप इस डायग्राम बनने के बाद 3 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर वहां पर देने होते हैं। तो जब हम बात करते हैं नेचर की, तो नेचर के अंदर आप वर्ड यूज करोगे या तो रियल इन्वर्टेड और यू कैन से वर्चुअल इरेक्ट। रियल इन्वर्टेड कैसे होता है वो भी आपको समझा दिया गया है, वर्चुअल इरेक्ट कैसे होता है ये भी आपको टाइम आने पर समझा दिया जाएगा। तो रियल इन्वर्टेड कब होता है, जब टू सॉलिड लाइन कट करती है। ये टू सॉलिड लाइन क्यों बनी ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर टू सॉलिड लाइन इसलिए कट की क्योंकि जो मिरर्स है वो बाउंस बैक करके सेम मीडियम में आ रही है, बाउंस बैक करके सेम मीडियम में आ रही है। और यू कैन से यहां पर मिरर की प्रॉपर्टी थी कि वो रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट ही हुई है, ये बात में ध्यान रखनी है। मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्ट होना, और एक्चुअली में रेस रिफ्लेक्ट भी हुई है, तब उस केस में क्या होता है, आपकी सॉलिड लाइन बनती है। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आपके पास क्या बन रही है, सॉलिड लाइन। ओके, तो यहां पर आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज द नेचर, नेचर में आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बात आती है साइज की, साइज की यानी कि इमेज का साइज कैसा है। तो यहां पर देखो ये स्मॉल साइज की इमेज बन रही है, तो आप यहां पे लिखोगे स्मॉल साइज, और यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, जो इमेज बनी है वो बहुत ही छोटे साइज की बनी है। फॉर्म्ड एट एफ, पोजीशन, ये होता है पोजीशन का आंसर। तो फॉर्म्ड एट एफ, जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, आपकी एफ पॉइंट पर बनी है, फोकस पॉइंट पर आपकी इमेज बनी है। तो आपके पास यहां पर क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी जाएगी और आपको डायग्राम बनाना होगा अपने आप, और उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर भी देने होंगे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं सुन लो, नेचर, साइज और पोजीशन। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले पोजीशन बता सकते हो, आप पहले नेचर भी बता सकते हो, लेकिन आपके पास नॉर्मली ये 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा प्रीवियस वीडियो में भी हो चुका था। रिपीट इसलिए किया ताकि आपका परफेक्ट हो जाए, क्योंकि इस पार्ट का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, सी से लेफ्ट साइड। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सी से लेफ्ट साइड पर प्लेस कर दिया है। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सी से लेफ्ट साइड प्लेस किया है। यहां पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पर है। जब भी ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तब आपको ऑब्जेक्ट को शो करना जरूरी है। मैंने यहां पर ये इस एरो से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, PF मस्ट बी इक्वल टू CF। यहां पर थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि इक्वल नहीं है, लेकिन आपका होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, 6 सेंटीमीटर की कंपास आपने ओपन करनी है, तो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका PF और 3 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका CF, बस। और उसके बाद दूसरी मेन कंडीशन क्या है, रूल्स। आपने रूल्स बड़े ध्यान रखने हैं, और आपका ये डायग्राम अपने आप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहां पर फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन, रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द फोकस पॉइंट। और दूसरी लाइन आप पास कर दो सेंटर से, दूसरी लाइन आप क्या करोगे, पास करोगे सेंटर से। और जब दूसरी लाइन सेंटर से पास हो रही है, देखो यहां पर आपको कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है जब भी एक लाइन सेंटर से पास होती है, रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, इंसिडेंट रे भी आपके पास यही है। तो रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2 कहां पर कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है। तो यहां पर क्या बन जाएगी आपकी
इमेज बन जाएगी। किसकी इमेज बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी यहां पर। और कैसे बनेगी? यानी कि नेचर, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर टू सॉलिड लाइन कट कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है नेचर का, जैसे यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी देखो नेचर आपके पास क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा होता है साइज का, साइज कह लो या पोजीशन कह लो, इन्होंने यहाँ पर पोजीशन का बनाया हुआ है इसे, यहाँ पर पहले साइज का था, यहाँ पे पोजीशन का कर दिया। तो बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी किस क्वेश्चन का आंसर है? पोजीशन का आंसर है। तो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है कि इमेज बन कहाँ रही है। तो देखो ध्यान से, इमेज कहाँ बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में। और थर्ड क्वेश्चन होता है आपका साइज का। तो साइज देखो, ये है ऑब्जेक्ट का साइज, ये है इमेज का साइज। अब आप खुद देख सकते हो जो इमेज बन रही है वो स्मॉल साइज की इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा जाएगा, इन केस ऑफ कनकेव मिरर बियॉन्ड सी रखा जाएगा, तो आपके पास स्मॉल साइज इमेज बनने वाली है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए, ये था आपके पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास ये डायग्राम बुक्स में भी अवेलेबल है, बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, बनाने का तरीका आपको यहां पर ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लगा सकते हो या फिर हमारे पास केस लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट एट सेंटर। ऑब्जेक्ट एट सेंटर यानी ऑब्जेक्ट एट सी का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे रखा हुआ है। किसके सेंटर पे रखा हुआ है? कनकेव मिरर के सेंटर पे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अपना डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाते हुए मैं फिर से आपको बता दूं, फिर से आपको ध्यान दिला दूं, द डिस्टेंस बिटवीन पीएफ मस्ट बी इक्वल टू सीएफ। डिस्टेंस बिटवीन पीएफ मस्ट बी इक्वल टू सीएफ। अगर आपका ये 0.1% से भी अगर डिफरेंस आ जाता है, तब आपका डायग्राम गलत बनेगा ही बनेगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके पास ये है। क्यों है ये आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर पे, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ये बात समझनी है। तो फर्स्ट रूल हमने क्या फॉलो किया है? अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम क्या करेंगे? इसके टॉप से एक लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? आपको रूल फॉलो करना है। रूल में क्या था? इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द फोकस पॉइंट। जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे बनेगी और ये फोकस से पास कर जाएगी। ओके, क्लियर है? ये एरोज भी क्लियर होने चाहिए आपको। ये एरोज मिरर की तरफ क्यों है? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। और ये एरो मिरर से बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एरो ही शो करते हैं कि कौन सी लाइन इंसिडेंट है और कौन सी लाइन रिफ्लेक्टेड है। तो फर्स्ट लाइन क्लियर है। सेकंड लाइन आपके पास ये है कि हमने क्या किया? सेकंड रूल में हमने फोकस से लाइन को क्रॉस कर दिया। हमने यहां पर क्या किया? फोकस से लाइन को क्रॉस किया है, यानी कि पास किया है। और आपको अब रूल याद रखना है सेकंड रूल में क्या था? इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस पॉइंट, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा? ये फोकस से पास कर गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये बन गई हमारे पास R1, ये बन गई हमारे पास R2, और दोनों सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इस मिरर की प्रॉपर्टी है कि इसे रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट कर भी रहा है। ध्यान से सुनो, मिरर की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्ट करना, और आपके पास लाइट और यू कैन से रिफ्लेक्टेड राइज रिफ्लेक्ट हो भी रही है, तब आपके पास सॉलिड लाइन बनती है। अब सॉलिड लाइन यहां पर आपस में कट कर रही है, सॉलिड लाइन आपस में कट कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो कहां पर कट कर रही है। तो जिसका भी डिस्टेंस पीएफ इज इक्वल टू सीएफ होगा, उसका 101% कट पॉइंट इस ए बी के नीचे यानी कि सेंटर के नीचे आएगा। किसके नीचे आएगा? सेंटर के नीचे आएगा, बिलो सेंटर आएगा। तो यहां पर बन जाएगी इमेज। ओके, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, इसीलिए आपने ये वाला एरो लगाना है। तो नेचर आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहां पर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज बन कहां रही है? इमेज बनेगी सेंटर पे। यहां पर देखो ये वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड।
इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर, जो इमेज बनेगी वो सेंटर पे बनेगी, 101% बनेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों की बनेगी जिनका पीएफ डिस्टेंस सीएफ के इक्वल होगा और ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इमेज सेंटर पर ही बन रही है तो जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो भी क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, गारंटीड होगा। किसका होगा, किसका होगा, कंडीशन बताओ। वेरी गुड, जिसका डिस्टेंस पीएफ इज इक्वल टू सीएफ होगा, सिर्फ उसका होगा। ओके, तो ये हमारा थर्ड केस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ केस की। फोर्थ केस हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करना है। तो देखो ये है हमारे पास सी, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है हमारे पास एफ, एफ क्या होता है, फोकस पॉइंट। इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख दो, वो आपकी चॉइस है। बिटवीन सी एंड एफ जहां भी रख दो वो आपकी चॉइस बन जाएगी। जैसे इन्होंने यहां पे रख दिया, क्लियर आपको बात है, इन्होंने यहां पे रख दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, बताओ जरा, बताओ क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द फोकस पॉइंट। तो देखो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से आपकी रे फोकस पॉइंट से पास कर गई। फोकस पॉइंट से पास करवा दो, जितना आप करवा सकते हो, जितने आपके पास पेज की कैपेसिटी है। एक बात और ध्यान रखो, यहां पर आपको डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा पेज का भी आइडिया लेना पड़ेगा कि हमें पेज एक्चुअली में रखना कहां पर है। पेज के लिए, डायग्राम के लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ मेरी इमेज यहां बनेगी, थोड़ा सा ध्यान से। ओके, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन हमने क्या किया, सेंटर से पास कर दी। सेकंड लाइन हमने पास कर दी है सेंटर से। तो सेंटर से हम जैसे ही लाइन को पास करेंगे इधर, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेस द पाथ। तो रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेस द पाथ वाली कंडीशन आ जाएगी और फिर ये बन गया आपका R1 और ये बन गया आपका R2। ये R1, ये R2 और R1 R2 जहां पर भी कट करेंगे वहां पर बन जाएगी आपकी इमेज। तो ये 101% सी के बाद बियॉन्ड सी ही आपकी इमेज बनाएगा। और जैसे ही बियॉन्ड सी बनाएगा आपने उस कट पॉइंट पर इन्वर्टेड इमेज बना देनी है। इन्वर्टेड इमेज क्यों बनाओगे, क्योंकि ये टू सॉलिड लाइन आपस में कट कर रही है आपकी, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही आप ये डायग्राम परफेक्टली बना लोगे, आपका डायग्राम परफेक्टली बन जाएगा। आप 3 क्वेश्चन जो हमारे रहने वाले हैं, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द पोजीशन एंड व्हाट इज द साइज, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। तो नेचर आपको दिख रहा है, टू सॉलिड लाइन कट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये रहा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, इमेज बन कहां रही है, सी के बाद बन रही है, सी से लेफ्ट साइड बन रही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बियॉन्ड सी, सी के बाद। क्लियर है ये भी। थर्ड पॉइंट, साइज, साइज क्या है, साइज ऑफ द इमेज क्या है। तो देखो ध्यान से, ये छोटा सा हमारे पास है ऑब्जेक्ट और ये बनी है हमारे पास इतनी बड़ी इमेज। तो जो साइज ऑफ इमेज है वो आपके पास क्या हो गया, मैग्नीफाइड। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, मैग्नीफाइड। और आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, हाईली इंक्रीजेस, ठीक है, या हाईली इंक्रीज वर्ड ही होगा, लार्ज, हाईली लार्ज भी वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। जो साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया आपको बात ये। तो यहां पर हमारा ये फोर्थ पॉइंट में क्लियर हो गया। अब बारी आती है हमारे लास्ट 2 पॉइंट, एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। तो एट एफ ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपका डिस्टेंस बिटवीन पीएफ एंड सीएफ आपका इक्वल होगा। देखो यहाँ पर टोटल 6 डायग्राम थे, 6 डायग्राम में से सिर्फ और सिर्फ 2 डायग्राम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तभी बनेंगे जब आपकी ये इमेज परफेक्ट होंगी, ठीक है। कौन कौन से हैं ध्यान से देख लो। एक है नंबर 3 ये वाला, और एक है आपके पास नंबर 5 ये वाला। इसके अलावा जो ये वाले दूसरे डायग्राम्स हैं ये आपके वैसे भी बन जाएंगे, नॉर्मल केस में भी बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप प्रॉपर मेथड ही फॉलो करो। तो हमने कहां रखनी है इमेज, अपना ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, सेंटर पॉइंट पे रखना है। तो ये सेंटर पॉइंट पे नहीं, हमें फोकस पॉइंट पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा ये रहा फोकस पॉइंट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, फर्स्ट रूल को फॉलो किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस पॉइंट, यहां से पास हो गई। सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, इसे सेंटर से पास करूंगा। और सेंटर में पास करने पर, सेंटर से पास करने पर मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, ध्यान से देखो आप, कि ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये मेरे पास है मेरी रिफ्लेक्टेड रे 2, और ये दोनों लाइन इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पैरेलल। ये दोनों लाइनें
पैरेलल बन जाएंगी, और पैरेलल बनने की वजह से हम यहाँ पर क्या अजम्पशन लेंगे कि हम यहाँ पर कहीं पर भी कट पॉइंट दिखाएंगे ही नहीं। हम यहाँ पर टू रिफ्लेक्टेड रेज को कट पॉइंट दिखाएंगे ही नहीं। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इमेज जहां भी बनेगी वो इनफाइनाइट पॉइंट होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा? वो इनफाइनाइट पॉइंट आपका होगा, ठीक है। और इसीलिए आपने इनमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेचर आप रियल इन्वर्टेड बोलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मीट करेगा। साइंटिस्ट ये बोलता है, साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया कि कहीं ना कहीं इमेज जरूर बनेगी, वो इनफाइनाइट पे बनेगी। और क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है, सॉलिड लाइन में कट कर रही है, तो रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो उसने ये वाला पॉइंट रियल इन्वर्टेड अजम्पशन फॉर्म में ले लिया। इन्फिनिटी पे बन रहा है, ये भी इसीलिए ले लिया क्योंकि पैरेलल लाइन है, कभी ना कभी तो वो मीट करेगी। वैसे तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन उसने अजम्पशन ले लिया कि करेगी। तो कहां पर करेगी? इनफाइनाइट पॉइंट पर करेगी। उसके बाद हाईली मैग्नीफाइड, जो साइज का पॉइंट है, ये भी अजम्पशन फॉर्म में ले लिया कि जहां पर भी बनेगी इनफाइनाइट स्पेस पर, वो इमेज लार्ज साइज की बनेगी। तो यहां पर इन तीनों पॉइंट्स के लिए, यानी कि एट एफ के लिए, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी के केसेस के अंदर आपको शो हो रहा है, इस केस में आपको शो नहीं हो रहा है। इस केस में आपको एज्यूम करना है, लेट करना है, क्योंकि यही दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में भी यही आपके पास है। लास्ट केस बिटवीन एफ एंड पी। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी प्लेस करेंगे। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी प्लेस करेंगे। मैंने यहां पर प्लेस कर दिया है। फिर फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस पॉइंट, a ray of light going parallel to principal axis pass through the focus point। और सेकंड लाइन को मैंने पास कर दिया सेंटर पे। सेकंड लाइन को मैंने क्या किया है? सेंटर से पास कर दिया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने नोट करनी है। वो नोटेड पॉइंट क्या है? ध्यान से देखो, ये थी मेरे पास मेरी फर्स्ट लाइन, और ये थी मेरे पास फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइन। यहां पर ये है मेरी फर्स्ट सेकंड इंसिडेंट लाइन, और ये है मेरे पास मेरी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, दिस वन इज R1, दिस इज वन इज R2। ये दोनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रे हैं, और ये दोनों एक्सपेंड हो रही हैं। ये दोनों क्या हो रही हैं? आपकी एक्सपेंड हो रही हैं। और एक्सपेंड होने की वजह से, एक्सपेंड होने की वजह से दे विल नॉट मीट एक्चुअली, दे विल नॉट मीट एक्चुअली, यानी कि ये सच्ची में नहीं मिलेंगे। एक्चुअली में ये मीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों एक्सपेंड हो रही हैं, दूसरे से दूर दूर हो रही हैं। जब दूर दूर हो रही है तो मीटिंग का कोई पॉइंट ही नहीं आता। जब ऐसा केस आपके पास आएगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं कर पा रही हैं, एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे? इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे। और ये हमने क्या किया है? माना है। हमने क्या किया? ये माना है। और इसीलिए जो आप एक्सटेंड करोगे लाइन को स्केल से विद द हेल्प ऑफ दीज टू लाइंस, आपने ये दोनों लाइनें कैसे बनानी है? आपने ये दोनों लाइनें डॉटेड फॉर्म में बनानी है। किस फॉर्म में बनानी है? डॉटेड फॉर्म में बनानी है। और डॉटेड फॉर्म में जब ये हमने इन्हें एक्सपेंड किया, जब हमने इन्हें एक्सटेंड किया, तो ये इस पॉइंट पर कट कर गई। ये क्या कर गई? इस पॉइंट पर कट कर गई। और जहां पर भी लाइंस रिफ्लेक्टेड रेज कट करती हैं, हमने ये माना है कि वहां पर इमेज बनती है। तो इमेज कहां बनेगी आपकी? यहां पर बनेगी। कहां पर बनेगी? यहां पर मींस जहां पर कनकेव मिरर में सभी की सभी इमेज आपकी लेफ्ट साइड बनी थी, सिर्फ और सिर्फ इस केस में बिटवीन एफ एंड पी के केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी। ठीक है? और कैसे बन रही है? जब डॉटेड लाइन कट कर रही है। और डॉटेड लाइन कट करने पर कैसी इमेज बनती है? मैंने आपको बताया था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, डॉटेड लाइन जब कट करती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल के साथ एक वर्ड और ऐड हो जाता है, दैट इज इरेक्ट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जब आप नेचर का आंसर दोगे तो आपका आंसर होना चाहिए इमेज इज फॉर्म्ड एज, द इमेज फॉर्म्ड एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर। सेकंड है आपके पास पोजीशन। तो पोजीशन देखो ध्यान से, यहां पर मिरर के सामने, मिरर के बाद। ठीक है? तो यहां पर देखो, जैसे यहां पर था, इससे पहले वाले केस था, उसमें सब जगह मिरर के सामने इमेज बन रही थी, लेकिन यहां पर इमेज कैसी बन रही है? मिरर के बाद बन रही है, यानी कि बिहाइंड द मिरर। तो इमेज का जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। लास्ट वन इज साइज। तो देखो ध्यान से, ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट का साइज, ये है मेरे पास इमेज का साइज। तो नेचुरली आपको यहां पर दिख रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है, जो इमेज आपके पास बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है?
आपके पास मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। आपके पास कैसी इमेज बन रही है? मैग्नीफाइड इमेज आपके पास यहाँ पर बन रही है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर कनकेव मिरर के तीनों ही 6 के 6 केस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद आपको ये टेबल लर्न करनी होती है। आपको यहाँ पर ये टेबल लर्न करनी होती है। टेबल लर्न करोगे, अच्छी बात है। देखो, देखने में मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे डायग्राम बनाने के बाद, तब आपको इतना डाउट नहीं रहेगा। कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। कैसे क्वेश्चन आएगा? सपोज करो, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ध्यान से सुनो, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी इन केस ऑफ कनकेव मिरर, टेल मी द पोजीशन ऑफ द इमेज। टेल मी द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपके पास क्या आ जाएगी? बियॉन्ड सी केस में बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। तो इस तरह से आपके पास इस पूरी टेबल में से कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन सकता है, एमसीक्यूज में बन सकता है, किसी भी तरह से बन सकता है। तो आपने क्या करना है? आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। उन डायग्राम के रिजल्ट को, जैसे हमने इंफिनिटी के लिए बनाया था, इंफिनिटी को आपको दिया हुआ था, और ये तीनों वर्ड आपने, यानी तीनों पॉइंट्स आपने खुद बताए थे डायग्राम को बनाने के बाद। तो उसी तरह से आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इससे पीछे आपके पास ये वाला डायग्राम था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो गए हैं। आप अपने नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, इन पॉइंट्स की, और आपको ये हमेशा हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू। आज की मीटिंग, आज की जो हमारी वर्चुअल क्लास थी, इसको हम फिनिश करते हैं। ओके।